Hello students, welcome again to the channel. In the previous video, we have discussed the theoretical aspect of the chapter Installment Payment System. Now, we're going to start the question solving series of the chapter. So let's see the practical question solving. In the given question here, it is said that Dr. Sinha purchased a Maruti car on January 1st, 2020 from Maruti Limited. डॉक्टर सिन्हा हैं, उन्होंने क्या किया, मारुति कार खरीदा है जनवरी 1 को, यहाँ पे डेट ध्यान रखना है, क्या है, जनवरी 1, 2020 को मारुति लिमिटेड से, जिसका कैश प्राइस था 1,12,000। द परचेज इज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। परचेज किस पे है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे है, जहाँ पे 12,000 बीइंग पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था तो कितना पैसा डाउन पेमेंट किया डॉक्टर सिन्हा ने, 12,000। एंड देयर आफ्टर 40,000 बीइंग पेड एनुअली फॉर 3 ईयर। और बोला है कि क्या 40,000 रुपया वो हर एक साल 3 सालों तक देंगे इंस्टॉलमेंट, उस पर इंटरेस्ट भी होगा। तो इंटरेस्ट वॉज चार्ज एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट चार्ज है किस पे, 10% पर एनम है। Depreciation was written off at the rate of 20% per annum on the diminishing balance system. Give journal entries in the books of Mr. Sinha and also prepare necessary account in his account. क्या करना है हमें, यहाँ पे जो परचेजर हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री करना है और जो भी नेसेसरी अकाउंट्स हैं परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें बनाना है। ये क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल हायर परचेज सिस्टम टाइप का जो क्वेश्चन होता था उसी टाइप से क्वेश्चन है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है। बट क्वेश्चन में ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हायर परचेज सिस्टम से बोला है बनाने के लिए या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम सेम लगता है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चैप्टर को डील कर रहे हैं, तो उसी बेसिस पे हम लोग सभी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और जर्नल एंट्री भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना होगा, जैसे हायर परचेज सिस्टम में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते थे, यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट पता करना होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं क्या बताया गया, 40,000 बिंग पेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। ये तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया गया कि 40,000 रुपया 3 सालों तक देना है, हर एक साल कितना, 40,000, और इंटरेस्ट है उस पर 10% पर एनम। तो यह क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ हम लोग इंटरेस्ट करेंगे, तभी हमें टोटल इंटरेस्ट पता होगा, जिससे क्या करना होगा, सभी अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, जैसे आप हायर परचेज सिस्टम में करते थे वैसे ही यहाँ पे भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको करना है। तो ये चीज़ आपकी बहुत ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ये बात है कि जैसे आपने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, प्रैक्टिस में है, तो इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी रहेगा। यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखना है कि क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट है वो है इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता था, मेनली हम लोग 4 कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर करते थे। सबसे पहले डेट के लिए, कैश प्राइस के लिए, इंटरेस्ट के लिए और इंस्टॉलमेंट के लिए। पहला डेट क्या है, पहला डेट यहाँ पे भी जो बताया गया है वो 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ है, तो कैश प्राइस के कॉलम में हम लोग करते थे जो टोटल कैश प्राइस होता है एसेट का, उसमें से अगर जो अमाउंट पेड है उसे हम लोग क्या करते थे, डिडक्ट कर लेते थे। कितना अमाउंट पेड है, तो 12,000 डाउन पेमेंट हुआ है, तो राइट 12,000 हो जाएगा। पेड है कितना, 12,000। अब क्या होगा, 1,12,000 है, उसमें से 12,000 का पेमेंट हो गया, तो बचा कितना, 1,00,000। और हमें पता है कि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट हमेशा अनपेड अमाउंट पे होता है, जो अमाउंट पेड नहीं होता है उस पे होता है। तो 1,00,000 रुपीज़ में हम लोग 10% से करेंगे, हमारा कितना आएगा, 10,000। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हर एक साल कितना है, 40,000, ये हमें पता है। तो 40,000 का जो अमाउंट है वो किसके लिए है, इंस्टॉलमेंट्स के लिए है। और 10,000 क्या है, इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया, तो इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो 30,000 अमाउंट है वो एसेट के लिए क्या है, पेड है। तो अब ये पेड है तो इसे क्या करेंगे, ये जो 1,00,000 है उसे माइनस कर लेते हैं उससे, कैश प्राइस के कॉलम से, और माइनस करें 30,000, फिर कितना आता है, 70,000। किसके लिए, दूसरे ईयर के लिए। दूसरा ईयर क्या होगा, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 चलेगा। तो 70,000 पे हम लोग दूसरे साल के लिए करें 10% से कितना आएगा, 7,000। सेम इंस्टॉलमेंट के कॉलम में करना होगा, यहाँ पे भी 40,000 पे होगा, किसके लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए। इंटरेस्ट इंक्लूड है तो क्या करना होगा, इंटरेस्ट को डिडक्ट करना होगा, फिर जो अमाउंट आएगा वो किसके लिए हो जाएगा, एसेट के लिए, राइट।
फिर हम देखें हमारा क्या है, 33,000 को अब क्या करना होगा, डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये अब किसके लिए आएगा, 1 जनवरी 2022 का बात आएगा, जो थर्ड ईयर है। फिर क्या है, 33,000 को हम लोग डिडक्ट करें 70,000 से, हमारा 37,000 आता है। जब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं उसमें लास्ट ईयर में क्या करना होता है, जो भी अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट का उससे हम लोग माइनस कर लेते हैं कैश प्राइस का जो अमाउंट बाकी रहता है। तो यहाँ पे कितना है, 37,000 अनपेड है, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या बताया, 40,000। तो 40,000 माइनस 37,000 करेंगे, टोटल हमारा कितना आता है यहाँ पे, 3,000। और इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको क्या करना है, आपको पता ही है, 40,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देना है, माइनस करना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 3,000। तो टोटल कितना आता है, 37,000। किसके लिए है, एसेट के लिए। एसेट के लिए है तो क्या होगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आएगा नील। दैट मीन्स कि जो कैश प्राइस था क्या, 1,12,000 उसमें इंस्टॉलमेंट पे करके और उस पर इंटरेस्ट देके डॉक्टर सिन्हा ने क्या किया, अपना जो एसेट इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे पेमेंट, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे उन्होंने जो परचेज किया है उसका पूरा पेमेंट उन्होंने करा। अब हमें यहाँ पे क्या है, इन टोटल इंटरेस्ट को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे हम पूरा कितना है, हर एक साल का 10,000 प्लस 7,000 कितना होगा, 17,000 में 3,000 प्लस करेंगे, आपका कितना आएगा, 20,000। ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट, राइट। और दूसरा एक फॉर्मूला है टोटल इंटरेस्ट जानने का। तो टोटल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पे हम लोग जानते हैं, पहले हमने हायर परचेज में भी डिस्कस किया कि जो अमाउंट रहता है डाउन पेमेंट उसमें हम लोग क्या प्लस करते हैं, सभी इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑन ऑल इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 40,000 तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, कितने सालों के लिए, 3। तो 40,000 इंटू 3 करेंगे, किस में प्लस करेंगे, डाउन पेमेंट अगर हुआ होगा कुछ उसमें, तो 12,000 प्लस 1,20,000, टोटल कितना आता है, 1,32,000। ये जो अमाउंट आ गया टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे जो कैश प्राइस रहेगा। सो यहाँ पे कैश प्राइस क्या है, 1,12,000। तो माइनस करें तो भी हमारा क्या आता है, 20,000 टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पे आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करके भी टोटल इंटरेस्ट जान सकते हो, और ये फॉर्मूला लगा के भी आपको टोटल इंटरेस्ट पता हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल इंटरेस्ट पता है और टोटल इंटरेस्ट हमें जानना ज़रूरी रहता है, इसे कैलकुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टोटल अमाउंट कहाँ जाएगा, अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। ये था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको पहले भी आपने जैसे किया वैसे ही यहाँ पे है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे अब करना होगा 20%, क्योंकि एसेट है, एसेट पे क्या होता है, एसेट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है। तो डिप्रिशिएट होता है, इसीलिए डिप्रिशिएशन को मेंटेन करना होता है। यहाँ पे कितना डिप्रिसिएशन बताया गया, 20% पर एनम करना है, किस मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ही इजी है। तो आपको क्या करना है, जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस कितना है, 1,12,000 है, उसमें से क्या करना होगा, 20% से हम लोग करेंगे कैलकुलेट। तो हमारा कितना आएगा पहले साल के लिए, ये क्या है, जनवरी 2020 के लिए, राइट। 2020 के लिए कितना है, 22,400। टोटल कितना आता है अमाउंट, 89,600। अब डिमिनिशिंग मेथड है तो क्या होगा, 89,600, ये जो बैलेंस उस पर फिर से हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, कितने परसेंट से, 20% से दूसरे साल के लिए। तो कितना आ जाएगा, 89,600 से 20% से हम लोग करें तो हमारा जो डिप्रिशिएशन दूसरे साल का आता है 17,920 रुपीज़, माइनस करें तो कितना आता है टोटल, 71,620 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है उसे क्या करना होगा, अब इस बैलेंस पे हम लोग फिर से करेंगे डिप्रिशिएशन चार्ज 20% से, तो कितना निकल के आएगा हमारा, 14,336 रुपीज़, ठीक है। अब बैलेंस कितना बचता है एसेट का, 57,344 रुपीज़। ये क्या था, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिशिएशन था, सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया था कि जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है डॉक्टर सिन्हा के बुक्स ऑफ अकाउंट में और नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। तो अब जर्नल एंट्री हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे करना है, वो तो था थ्योरेटिकल में कि इस टाइप से हमें करना, ये एंट्री होगी। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि वो सभी चीज़ कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हम लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं, जो कॉलम फॉर्म करते हैं वो कॉलम फॉर्म कर लेना जर्नल एंट्रीज में। फिर हर एक साल में किस तरीके से होता है, हर एक साल यहाँ पे कितना है, 3 ईयर्स के लिए क्या करना होगा, हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितने सालों के लिए, 3 ईयर्स के लिए पे करना है। तो सबसे पहले साल में सबसे पहला एंट्री क्या होता है, सबसे पहला एंट्री होगा परचेज
ऑफ एसेट का इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। तो परचेजर अपने बुक्स में कैसे करता है, तो उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, तो इस एंट्री को हम लोग ऐसे राइट करेंगे। कौन सा एसेट है, तो मारुति कार यहाँ पे क्या है, एसेट है, तो मारुति कार अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या होता है, डेबिट होगा, टू वेंडर्स अकाउंट आएगा। अब यहाँ पे अमाउंट कहाँ से है, तो मारुति कार अकाउंट का टोटल कैश प्राइस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में पूरा जो होगा, यहाँ पे हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट क्या है, हर एक 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो है 20,000। ये हमने कैलकुलेट करके रखा है, इसीलिए टोटल इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसे ध्यान से करना है। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम लोग क्या डेबिट करेंगे, 20,000 टू वेंडर्स अकाउंट जाएगा। दैट मीन्स कि कैश प्राइस के साथ क्या है, इंटरेस्ट भी देना है। टोटल अमाउंट कितना होता है, 1,32,000। ठीक है, यहाँ पे नरेशन क्या होगा, विंग परचेज ऑफ मारुति कार ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, अगर परचेजर वेंडर को कुछ पे किया होगा डाउन पेमेंट उसकी, तो हाँ यहाँ पे उसने पे किया है, तो पे करने की एंट्री क्या होती है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वही एंट्री आ जाएगी कब, 1 जनवरी 2020 की। वेंडर्स अकाउंट में कितना आ जाएगा, 12,000 का डाउन पेमेंट हुआ है, इसीलिए वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है, विंग द अमाउंट पेड ऑन एग्रीमेंट। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो एंट्री होती है पहले साल में, ड्यू की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। पहले साल में कितना इंटरेस्ट है, पहले साल में इंटरेस्ट है 10,000 का, तो इसका हम लोग कर लेंगे कि अब ड्यू की एंट्री करेगा परचेजर, तो हम लोग डेट क्या होगा, 31 दिसंबर 2020 होगा, क्योंकि 12 मंथ्स जनवरी से यहाँ पे दिसंबर तक चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे एंट्री हो गई किसकी, इंटरेस्ट ड्यू की। फिर क्या होगा, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की। अब ड्यू की एंट्री तो परचेजर ने कर लिया, अब क्या उसने पे किया है, तो हाँ उसने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, कितना था, 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 40,000। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या है, पेमेंट हुआ है वेंडर को, इसीलिए 40,000। फिर क्या एंट्री आएगी, जो एंट्री आएगी वो होगी डिप्रिसिएशन की, तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है। पहले साल का कितना डिप्रिसिएशन है, हमें पता है कि 22,400 है। जो एंट्री होती है वही एंट्री करना है हमें डिप्रिसिएशन की, जो हम लोग हायर परचेज में भी क्या करते थे, क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे एसेट क्या है, मारुति कार, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कार हो जाएगा कितना, 22,400। अब लास्ट में क्या होता था, जो भी है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है पहले साल का, 10,000, और डिप्रिसिएशन का कितना है, 22,400। टोटल कितना अमाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 32,400। यही है हमारा पहले साल का। अब दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में हमें जो पहली एंट्री है परचेजेस से रिलेटेड, ये एंट्री को हमें करने की जरूरत नहीं है। और क्या, जो एग्रीमेंट में डाउन पेमेंट हुआ है उसकी करने की, अब इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो एंट्रीज जो होती है वो क्या होता है, वो पहले ही साल में होता है, क्योंकि पहले साल में ही परचेज हुई है, पहले साल में ही पेमेंट हुआ है। अब दूसरे साल में किसकी एंट्री होगी वो हमें पता है, जैसे हम लोग हायर परचेज में करते थे, यहाँ पे भी वही है, बट क्या है, यहाँ पे जो एंट्रीज है इंटरेस्ट ड्यू की वो अलग है। तो दूसरे साल का हम लोग करेंगे। दूसरा साल क्या होगा, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021। तो ड्यू की एंट्री होगी यहाँ पे सबसे पहले, तो ड्यू की एंट्री होगी, तो कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है दूसरे साल में, हमें पता है कि दूसरे साल में जो चार्ज हुआ है वो है 7,000 रुपीज यहाँ पे, राइट। तो यही 7,000 को हम लोग राइट डाउन करेंगे, क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 7,000 रुपीज। फिर क्या है, ड्यू की एंट्री है, तो क्या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ है, तो हाँ पेमेंट हुआ है, उसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपीज। फिर क्या होगा, डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन कितना है दूसरे साल का, तो दूसरे साल का है 17,920 रुपीज, तो वो हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कार। फिर क्या होगा, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ठीक है ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट का दूसरे साल का कितना, 7,000, डेप्रिसिएशन का कितना, 17,920 रुपीज। ये हो गया हमारा क्या,
दूसरे साल का। तीसरा साल क्या होगा, जनवरी से दिसंबर तक 2022 का। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 3000 है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 3000। तो फिर क्या उसने पे किया है परचेजर ने, तो हाँ इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड था, तो उसने पे किया। तो उसकी क्या एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपीज। फिर क्या है डिप्रिसिएशन की, तो डिप्रिसिएशन की जो हम लोग करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कार अकाउंट हो जाएगा। कितना, 14,336 रुपीज हुआ है कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। फिर ये अमाउंट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है, 3000 है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे हमारा 3000 है प्लस 14,336 प्लस 3000 करेंगे, टोटल अमाउंट कितना होगा, 17,336। ये जो अमाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन का। तो ये सभी एंट्रीज थी वो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये है परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब हमें क्या करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है। तो ये जैसे लेजर जर्नल प्रिपेयर हो गया, तो लेजर प्रिपेयर करना अब ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कौन कौन सी लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो नेसेसरीली जो बनाना जरूरी है वो है वेंडर का अकाउंट, एसेट का अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ये दोनों बिल्कुल इजी रहता है, तो वो कुछ खास नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपको ये 3 अकाउंट परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाना ही बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेंडर का अकाउंट बनाएंगे, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर के। तो यहाँ पे वेंडर है मारुति लिमिटेड। तो जो जो एंट्री इससे रिलेटेड है पूरी एंट्रीज को हम लोग लेजर में करेंगे। हमें बनाना है वेंडर का, तो वेंडर यहाँ पे है, वेंडर यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को। तो डेबिट में क्या है, मारुति कार है और इंटरेस्ट सस्पेंस है। तो ठीक है, डेबिट साइड में हमें राइट डाउन करना होगा इसे। सॉरी, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या है, वेंडर अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाना है, डेबिट वालों को। तो डेबिट में कौन है, मारुति कार है और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रेडिट ही करेंगे। क्यों, क्योंकि वेंडर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो जो क्रेडिट होता है उसे क्रेडिट ही करते हैं, रेफरेंस में डेबिट वाले को लिखते हैं। ये जो सिंपल सा रूल है जर्नल एंट्री का। और लेजर कैसे करना है, आई होप आपको ये चीज़ पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है आपको लेजर में। तो पहले इस डेट क्या होगा, 2020 फर्स्ट जनवरी को आएगा बाय मारुति कार। कितना अमाउंट था, 1,12,000। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में कितना था टोटल, 20,000। अब देखते हैं कि पहले साल में और क्या एंट्री है जो वेंडर से जुड़ी हुई है। ये एंट्री तो हो गया, वेंडर क्रेडिट था, क्रेडिट हो गया। यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, दैट मीन्स वेंडर अकाउंट यहाँ पे 12,000 से डेबिट है। किस लिए डेबिट है, उसको एग्रीमेंट पे डाउन पेमेंट हुआ था 12,000 का। तो वेंडर अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट में जो लिखा है उससे। तो क्रेडिट में क्या है, टू कैश अकाउंट है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना, 12,000। फिर हम लोग देखते हैं कि पहले साल में और क्या है। तो पहले साल में इंटरेस्ट ड्यू की है, फिर एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट की है। तो हाँ, पहले साल में परचेजर ने पे किया था, कितना किया था, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 का पेमेंट उसने किया है। तो हम लोग यहाँ पे उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या है, टू कैश अकाउंट 40,000। अब पहले साल में कोई एंट्री नहीं है वेंडर से, तो हमारा देखें तो क्रेडिट साइड में 1,32,000 है, यहाँ पे 12,000 और 40,000 ही है। तो कितने से कम है, 80,000 से। जो अमाउंट कम होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी करके उस बैलेंस को लिखते हैं 80,000। ये हो गया पहले साल का। अब दूसरे साल में क्या होगा, जो बैलेंस सीडी है उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, फर्स्ट जनवरी हम लोग लिखेंगे 2021, कितना, 80,000। अब दूसरे साल में देखते हैं कि वेंडर से रिलेटेड कहाँ पे एंट्री है। तो वेंडर से रिलेटेड सिर्फ एक ही एंट्री है दूसरे साल में, 2021 में। ये तो ड्यू की है, पेमेंट की बस एंट्री है। पेमेंट में क्या है, वेंडर अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा 40,000 से। रेफरेंस में हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, टू क्रेडिट को। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है, कैश, इसीलिए आ जाएगा यहाँ पे क्या, टू कैश अकाउंट 40,000। और कोई एंट्री नहीं है दूसरे साल में। डेबिट साइड हमारा कम है, क्रेडिट क्या है, ज्यादा है। क्रेडिट में कितना है, 80,000 है और यहाँ पे 40,000 ही है, इसीलिए आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 40,000। दूसरा साल कंप्लीट। अब तीसरे साल में क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी करेंगे। यहाँ पे सॉरी क्या है, ये सीडी है, कम है तो उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे 40,000। अब क्या है, तीसरे साल में कितना पे हुआ है वेंडर को,
तो पे हुआ है 40,000 रुपीज। एक ही एंट्री है जो वेंडर से रिलेटेड है तीसरे साल में, 40,000 रुपीज। यहाँ पे सिर्फ यही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इसे कितने से, टू कैश अकाउंट 40,000, जो इसे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है। टोटल यहाँ पे देखें तो हमारा ये दोनों तीसरे साल में इक्वल होता है, कोई बैलेंस सीडी और बीडी की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा क्या, वेंडर का अकाउंट। अब सिंपली आपको मारुति का कार का अकाउंट बनाना है, एसेट का अकाउंट, एसेट का अकाउंट बनाना तो और भी इजी है। हम लोग देखेंगे कि इस एसेट से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे इंक्रीज है। जैसे हम लोग हायर परचेज सिस्टम में करते थे, बिल्कुल वैसे ही है ये भी। यहाँ पे देखें तो हमारा कार का है, मारुति कार का एसेट का डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को नहीं बनाएगा, क्रेडिट को बनाएगा। डेबिट होता है वो क्रेडिट को बनाता है रेफरेंस। कितना है यहाँ पे, 1,12,000 का, इसीलिए आ जाएगा क्या, टू वेंडर्स अकाउंट 1,12,000। फिर क्या था, एसेट से रिलेटेड एक और एंट्री बनती है, वो बनती है डिप्रिसिएशन की। तो हम लोग क्या कर लेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे। पहले साल में कितना था, 22,400। यहाँ पे हमारा क्या है, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 89,600 से कम है। ये हो गया हमारा पहले साल का। दूसरे साल में क्या होगा, जो सीडी है उसे हमें ब्रॉट डाउन करना होगा। यहाँ पे हम लोग देखें तो सीडी है क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 89,600। अब दूसरे साल में देखते हैं कि एसेट से रिलेटेड कहाँ पे है एंट्री। तो एसेट से रिलेटेड एंट्री है, ये ड्यू की है, पेमेंट की, सिर्फ एक ही एंट्री है जो बनती है, वो क्या है, डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है टू एसेट अकाउंट करके, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में क्या, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 17,920। देखिए हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 71,680 रुपीज़ से कम है। अब ये क्या होगा, इसे हमें ब्रॉड डाउन कर लेंगे लास्ट ईयर में। तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा 71,680 रुपीज़। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग लिखेंगे कितना, तीसरे साल का जो डिप्रिसिएशन है, सिर्फ इसी यही जो एंट्री है वो एसेट से रिलेटेड, इसीलिए आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 14,336 रुपीज़। यहाँ देखें तो हमारा क्या है, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 57,344 से। फिर हम लोग टोटल करेंगे, 3 साल के लिए हमें प्रिपेयर करना था, तो ये 3 साल प्रिपेयर हो गया किसके में, एसेट अकाउंट में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से। अब जो नेसेसरी परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में बनेगी वो क्या होगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की। तो सेम इसी तरीके से हम लोग जनरल एंट्री से देखेंगे कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बात कहाँ हुआ है। तो पहले साल में अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कहाँ है, पहले एंट्री में। पहले में क्या है, डेबिट है, तो क्या होगा, डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट वाले को। क्रेडिट में क्या है, वेंडर है, ठीक है। 20,000 से हम लोग कर लेते हैं डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट है इसीलिए। तो जो जिस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं लेजर का, वही हम लोग करेंगे। हमारा इस साइड डेबिट होता है और इस साइड क्रेडिट। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि आपने हायर परचेज सिस्टम में भी इसी टाइप से था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टू वेंडर अकाउंट 20,000। फिर देखते हैं इंटरेस्ट रिलेटेड और कौन एंट्री होती है पहले साल में। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड एक और जो एंट्री है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड, यहाँ पे क्रेडिट है। कितने से, 10,000 से। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट ही करना होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को। डेबिट में क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट है, कितना, 10,000। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,000। डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 10,000 से कम है। यहाँ पे टोटल पहले साल का हो गया। अब हम लोग दूसरे साल में क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है सीडी है, तो ब्रॉड डाउन करना होगा दूसरे साल में 10,000। फिर क्या एंट्री आएगी, तो दूसरे साल में इंटरेस्ट सस्पेंस से जो रिलेटेड एंट्रीज होगी हम लोग उसे देख चेकआउट करेंगे कि कहाँ पे है। तो दूसरे साल में जो एंट्री आती है वो है यहाँ पे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का सिर्फ एक ही एंट्री है, क्या है, यहाँ पे ये क्रेडिट है, तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को। डेबिट में क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट है, ड्यू की एंट्री है, इसीलिए आएगा यहाँ पे क्या, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था, 7,000। हमारा क्या है, डेबिट साइड में ज़्यादा है, 10,000 है, क्रेडिट में 7,000 ही है। कितने से कम है, 3,000 से, इसीलिए बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 3,000। दूसरा साल कंप्लीट हुआ। तीसरे साल में भी आपको यही करना है, ये जो सीडी है उसे हमें क्या करना होगा, ब्रॉड डाउन कर लेंगे 3,000 से। फिर ड्यू की ही एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस में किसे लिखता है, डेबिट को। डेबिट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट, इसीलिए आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3,000। यहाँ पे देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, तो बैलेंस सीडी और बीडी की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारा क्या कंप्लीट होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट।
अब एक इजी सा इंटरेस्ट अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट में हम लोग क्या चेक करेंगे कि इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ कहाँ पे है। तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट होता है। तो पहले साल में कितना है 10,000 आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट की बात कहाँ है, फिर जो इंटरेस्ट की बात है पहले साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहाँ ट्रांसफर होता है, मैं बना क्या रहा है इंटरेस्ट का अकाउंट। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। उसी तरीके से दूसरा भी होगा, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट अकाउंट है जो ड्यू है और ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 7,000 का। यहाँ पे भी बैलेंस सीडीवीडी की जरूरत नहीं क्योंकि अमाउंट इक्वल है। फिर तीसरे साल में कितना है 3,000, इसलिए डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 3,000। और ट्रांसफर के लिए हुआ था कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसीलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। तो ये था हमारा क्या, नेसेसरी अकाउंट। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं वो हमें समझना था। आगे फर्दर हम लोग देखेंगे कि वेंडर के अकाउंट में भी कैसे होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या चेंजेस है जो हायर परचेज सिस्टम से है। ये हायर परचेज सिस्टम को पढ़ने से ये होता है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता रहता है, और इन डेप्रिशिएशन कैसे करना है, और एंट्रीज में जो बेसिक चेंजेस आई हैं वो भी बस हमें ध्यान रख के लेजर में उसे ट्रांसफ़र करना होता है। तो चैनल पे बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।